बहुत कुछ अलग इसमें नजर आ रहा है। मल्टी नेशन वॉर अब ये बनती नजर आ रही है और ऐसे में बहुत कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, उनके पीछे की बड़ी वजह हैं और उन पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सर उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेस्क में रूस की भीषण एयर स्ट्राइक देखी गई है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक यहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। 623 ड्रोन 26 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया है और तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। त्यागी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बयान ताजा सामने आया था, उस बयान में यहाँ पर फ्रांस का कहना है कि रूस के लिए इस वक्त मुख्य दुश्मन हम नजर आ रहे हैं और फ्रांस की तरफ से ये बयान दिए जाने के बाद ये मदद करना यूक्रेन का, उसके बाद ये बयान देना बेहद कुछ कहता है। ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, फ्रांस का कहना भी सही है, ब्रिटेन का कहना भी सही है, क्योंकि ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और जर्मनी ने, इन तीनों ने ही सबसे ज्यादा उकसाया है यूक्रेन को। एक टाइम जब फरवरी 2022 में ये अटैक शुरू किया गया था, तो उसके कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन टेबल के ऊपर आ गया था और वो तैयार थे समझौता करने के लिए। लेकिन उस समय जो उनको पंप किया गया, जो हवा दी गई, जो उनको सपोर्ट किया गया, वो इन कंट्रीज के द्वारा और अमेरिका के द्वारा था उस समय टाइम में जो बिडन थे। तो फ्रांस का ये कहना बिल्कुल नेचुरल है कि हम उसके डायरेक्ट एनिमी है, क्योंकि फ्रांस ने ही ये धमकी दी थी कि हम पूरे यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन देशों को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। हमारे जो न्यूक्लियर बम्स हैं उसको हम इस तरह से रखेंगे कि वो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक अम्ब्रेला का काम करे। बाद में इन्होंने न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन से हाथ भी मिलाया। ये तो एक बात हो गई कि हाँ ये है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। अगर टर्मिनल पेशेंट जो कैंसर का है और जब वो लास्ट स्टेज में हो, तो उसे चाहे आप सोने की गोली दे दीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी बेहतरीन उसकी चिकित्सा कर लीजिए, उसको 1 2 4 10 रोज और जी लेगा, मगर खत्म हो जाएगा। जो रेजिलियंस पावर यूक्रेन की फरवरी 2022 में थी, वो आज नहीं है। उसके ट्रूप खत्म हो चुके हैं, उसके एयरफील्ड खत्म हो चुके हैं, करीब करीब एनर्जी के ठिकाने खत्म हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब उसके पास अटैक को एब्जॉर्ब करने की या झेलने की शक्ति बहुत कम हो गई है। मगर ऐसा बहुत नुकसान होने के बाद भी रूस के साथ नहीं हुआ है, बिकॉज रशिया हैज गॉट वेरी बिग एब्जॉर्बिंग पावर। अब मान लीजिए कि रशिया और 2 4 दिन में, जब तक यूरोप से आए हुए हथियार आते हैं, इफेक्टिव होते हैं और एक्चुअली चलने शुरू होते हैं ऑन द फ्रंट लाइन, उन 2 4 5 दिनों में और अगर भयंकर अटैक करता है रशिया, तो फिर यूक्रेन किस पोजीशन में होगा? यानी कि अब अमेरिका चाहे उनको पेट्रियट दे दे या डिफेंस दे दे, यूरोपियन यूनियन कुछ भी कर ले, यूक्रेन का मैं समझता हूँ हार निश्चित है। और ये अब स्वार्थ की लड़ाई है, हम्म। यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो केवल अपने स्वार्थ में कि वो प्रेसिडेंट बने रहे, इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने सरेंडर किया तो एक तो मेरे को मार दिया जाएगा, नंबर 1 बात तो यही हो जाएगी, और हम्म। कोई मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि जो अमेरिका है वो यूक्रेन पे यकीन ही नहीं करता जी। वो तो यूक्रेन को पाकिस्तान समझता है, हम्म। यानी कि अनबिलीवेबल। अगर यकीन करता रहा होता तो पिछले 15 सालों से यूक्रेन चिल्ला रहा है, 10 सालों से, और कि मुझे त्यागी नेटो सर, में शामिल शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया। स्वीडन को और फिनलैंड को कर लिया, यूक्रेन बिल्कुल, को और नहीं किया। त्यागी सर सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल